Hello बच्चों, let's read the question. So question says that consider the following gases equilibrium given below. These three reactions is given and along with that we have given the equilibrium constant K1, K2, K3 and the equilibrium constant of this reaction in terms of K1, K2 and K3 will be. तो बेसिकली ऐसे रिएक्शंस का की पॉइंट क्या होता है कि जो फाइनल रिएक्शंस है इस फाइनल रिएक्शंस को इन थ्री रिएक्शंस से ऑब्टेन करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग एनी वैल्यू, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या रिवर्स कर दो। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा किस वैल्यू से कहां मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे NH3 एक ही रिएक्शंस में है तो वो ऐसे सब्सटेंस चूज करने हैं जो एक ही रिएक्शंस में हो। जैसे O2 सेकंड और थर्ड में है तो O2 को चूज नहीं करना है। तो NH3 ट्वाइस और NH3 यहां पे भी ट्वाइस है, मतलब इस वाले वैल्यू पे कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये रिएक्टेंट में है और यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे रिएक्टेंट में चाहिए तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, पहला चीज, यानी इसको हमें रिवर्स करेंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे। O2 हमें देखना नहीं है, NO देख लेते हैं। NO क्या एक जगह पे है? NO हाँ एक ही जगह पे है, तो NO को देख लेते हैं। तो NO में क्या देखा गया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में है और ट्वाइस के साथ है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ट्वाइस के साथ है, ये एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो हमें नहीं दिख रहा, बट अच्छा हाँ वाटर दिख रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे थ्री टाइम्स, यहाँ पे थ्री टाइम्स चाहिए और यहाँ पे वन टाइम है, तो मुझे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रिक। अब हम बात करते हैं पहले रिएक्शन को रिवर्स करने से क्या होगा। जैसे ही हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। अब ये स्टेट मेंशन नहीं है, गैसेस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, तो हम ऐसे रखेंगे। तो रिवर्स होने का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है तो वो 1/5 हो जाएगा। मान लो 10 है तो 1/10 हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैं अगर K1 डैश मान लूं तो K1 डैश क्या हो जाएगा? 1/K1 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले को मुझे एज इट इज रखना, तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, कोई चेंजिंग नहीं। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या रहेगा आपका? एज इट इज रहेगा, यानी कि K2। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो दो ट्रिक है। पहला चीज आपका, एक तो रिएक्शन को रिवर्स करना। रिएक्शन को रिवर्स करने से हमने क्या डिस्कस किया कि रिएक्शन को रिवर्स करने से K इक्विलिब्रियम रिवर्स होगा और किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर बन जाता है। कैसे? जैसे को मैं K3 डैश मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? K3⁻3। ये दो ट्रिक है। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा आपका? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे N2 था, ये N2 था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साथ साथ में 3s2 कैंसिल आउट हो गया। तो ट्वाइस ऑफ NH3। अब ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस ऑफ O2 और 3/2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अगर ऐड करेंगे तो 5/2 O2 होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपके पास? ट्वाइस ऑफ NO और प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ H2। तो ऑलरेडी हमने देख ही किया था कि आपके पास ऐसे ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया कि ताकि फाइनल रिएक्शंस इस रिएक्शन से मैच करे। तो इसके लिए अगर मैं मान लूं कि ये K4 है तो K4 कैसे डिफाइन होगा? अगर मैं किसी भी दो या दो से ज्यादा रेशियोज को ऐड करूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब पहले वाले का 1/K1, दूसरे वाले का K2 और तीसरे वाले का K3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो K2 K3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय K1, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।